भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। खुलकर हृदय के द्वार खोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। ऋषभदेव भगवान की, बोल महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए राष्ट्र गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज जी की जय जय जय। कल क्या पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद है? क्या पढ़ा था? चलो अभी तक क्या पढ़ा, कोई बता सकता है? इतने दिन में, 4 दिन में क्या पढ़ा? कौन कौन सी? माइक दो। आत्मा के बारे में पढ़ा जाना। आत्माएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? संसारी और मुक्त आत्मा। संसारी आत्मा कौन सी होती है? जो संसार में जन्म मरण। हम कौन सी आत्मा है? क्योंकि हमारा जन्म मरण अभी होगा या नहीं होगा? तुम्हारा भी होगा और हमारा भी होगा, है ना? तो कौन सी आत्माएं हम लोग? मुक्त आत्माएं कौन सी हैं? जो जन्म मरण से मुक्त हैं। वे कौन हैं? अरिहंत और सिद्ध। बाकी सब जन्म मरण करते, है ना? तो जन्म मरण कौन करती है? आत्माएं। तो संसारी आत्मा कितने प्रकार की समझाया था ना? एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ का मतलब है बीमारी। बीमारी का मतलब है जो आती है और चली भी जाती है। बीमारी के आने जाने से मृत्यु नहीं होती है ना? आत्मा की अमरता पे कोई फर्क पड़ता? तो जन्म मरण के बाद भी आत्मा कैसी है? अमर है ना? अब समझ आया? तो मृत्यु क्या है? परिवर्तन, है ना? वह परिवर्तन किस वजह से होता है? पापों की वजह से, विषय भोगों की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से, जिनेंद्र पे श्रद्धा नहीं होने से ये आदमी या प्रत्येक प्राणी जन्म मरण करता। एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक तो जन्म मरण से छूटने का कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि उनके पास जिनेंद्र भगवान नहीं है, उनका तत्व ज्ञान नहीं है। नरकों में भी कोई उम्मीद नहीं, है ना? देवों में भी किसी किसी को हो जाता है। तो जन्म मरण से मुक्ति का कौन सी गति है? मनुष्य गति है। और उसमें अभी अपने होने का मूड, जन्म मरण से मुक्त होने का मूड है क्या? अभी तो मूड ही नहीं है। अब ये जब मूड नहीं होंगे तो फिर संसार में जन्म मरण मिटेगा या बढ़ेगा? ये मूड अपना पहले भी नहीं बना और आज भी, अनादि काल से भी नहीं बना और आज भी। तो कितने काल और जीना है? जब तक आपका मूड नहीं बनेगा तब तक आपको यही करना है। क्लियर हो गई बात? अभी जन्म मरण के रोग से मुक्त कौन कर सकते हैं?
अरिहंत और सिद्ध भगवान, उनकी शरण में जाओ। अब वह रोग मुक्त होने के लिए क्या करते हैं? उपचार करते हैं। क्या उपचार है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। तुम्हें जन्म मरण से मुक्त अनादिकाल से होना चाहता था या नहीं? बोलो। आज भी जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो या नहीं? पहले भी चाहते थे। क्या सही नहीं मिला? पथ सही नहीं मिला, है ना। मैं कुगुरु कुदेवों में जन्म मरण से मुक्ति मानता था, है ना। सभी धर्मों में मुक्ति की बात है कि नहीं है? सब में। उनके यहाँ जन्नत है, उनके यहाँ वैकुंठ है, सभी धर्मों में कर्म और मुक्ति की बात तो है ही। लेकिन जैसे वो लोग उन्हें मुक्ति का दातार समझ रहे हैं, अनादिकाल से आज तक मैं भी ऐसा ही सोचता था। या फिर नहीं भी सोचते थे तो हम ये सोचते थे कि भगवान से सुख दुख मांग लो, कट जाएगी जिंदगी ये वाली, है ना। मेन इलाज अपने को करवाना ही नहीं था। जैसे होती ना दवाइयाँ लेते जाओ, पेन किलर, अब दर्द ठीक हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, गोलियाँ खाते जाओ, जीते जाओ। ऐसा अपन ने जन्म मरण अनादिकाल से किया है। लेकिन अब क्या हुआ है? अब मुझे पहचान हो गई। अभी तक क्या पहचान नहीं थी? कि जन्म मरण से मुक्त होना ये तो मुझे मालूम है, संसार में दुख है ये भी सारे विश्व को मालूम है। चाहे अमेरिका के हो, चाहे यहाँ के हो, चाहे वैज्ञानिक हो, सुखी दुखी तो सब हैं। वो सब दुख से क्या करते हैं? डरते हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री भी दुख से डरते हैं कि नहीं? सुख चाहे दुख ते भयवंत, लेकिन उस दुख से मुक्त होने का सही उपाय नहीं ढूंढते हैं। कौन है जो दुख से नहीं बचना चाहता? बोलो। 18 दोषों से बचना कौन नहीं चाहता? भूख से भी, प्यास से भी, जन्म से भी, मरण से भी, बुढ़ापा से भी, बीमारी से भी, चिंता से भी, रोग से भी बचना चाहते हो कि नहीं? लेकिन क्यों नहीं बच पाते अपन लोग? बोलो। अस्पताल सही नहीं चुनते। एक इंद्री से 4 इंद्री तक तो चुनने का सवाल ही खत्म। उनके पास दुख है लेकिन दुख से मुक्त होने का उपाय नहीं है। और मनुष्य बन के भी अपन लोगों के पास उपाय तो है, लेकिन अपन उसे कुछ भी समझते रहते हैं मोक्ष को। तो ये जो हमारी सोच थी कि हमें दुख से मुक्त होना है, तो दुख से मुक्त तो हम होना चाहते हैं, लेकिन क्या गड़बड़ है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, अन्य कुदेव आदि से मैं मुक्ति चाहता हूं कि वो मुझे दुख से बचा लेंगे। इसको मैं हितकारी समझ के जन्म मरण करते। यहां तक का विषय क्लियर हो गया? कोई डाउट? अपनी भूल समझ में आई? भूले आप को भर मतवादी। क्या है अपना भ्रम? क्या है कि अपन जो मुक्ति नहीं दे सकते हैं उनको मोक्ष का मार्ग समझते हैं। कोई प्रश्न? कोई डाउट यहां तक के चैप्टर में? बोलो। नहीं है तो पूछो ना, क्या दिक्कत? यहाँ तक के चैप्टर में कि हम अभी तक जन्म मरण से मुक्त क्यों नहीं हुए? कभी अरिहंत सिद्ध मिले नहीं, और कभी मिल गए तो हमने उनको जाना नहीं, पहचाना नहीं। ये दोनों संयोग मिल नहीं पाए ढंग से। अभी भी इस जन्म में तुमको मिले हैं, लेकिन तुमको अभी उनकी असली पहचान नहीं है। तो उनके मिलने बस से रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी, हमें उनकी पहचान करना।
कि सच्चे भगवान कौन से हैं? अरिहंत से, और कोई भी नहीं। ना भय ना लालच, किसी भी तरह से मैं किसी को भी मुक्ति का दातार नहीं मान सकता। क्लियर हुआ? अब क्या करना है? भगवान से तो हमने मिलवा दिया कि भाई ये भगवान है, और इन वाले के पास चले जाओ तो तुम जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। जन्म मरण से यानी पापों से मुक्त हो जाओगे, इंद्रियों की विषय भोगों से मुक्त हो जाओगे। समझ में आ रहा? और जिस दिन मुक्त हो गए उस दिन तुम भी क्या बन जाओगे? भगवान बन जाओ। इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात है क्या? इतनी सी तो बात है ना? समझ आ जाए तो इतनी सी बात है, और नहीं समझ आ रहा तो इतनी बड़ी बात है। समझ में आ रहा? तो भगवान मिल चुके आपको, सच्चे भगवान कौन है? अरिहंत और सिद्ध भगवान। अम्मा जी बैठ जाओ। माता जी क्या गुम गया? कुछ गुम गया तो ढूंढ लो, हमारे लफड़े में मत रहो। नहीं गुमा है, गुमी तो अपनी आत्मा ही है, और क्या गुमा संसार में, खुद ही गुमे हुए घूम रहे हैं, है ना? तो अभी तक हमने जिनेंद्र भगवान को पूजा या नहीं? पहली बार पूज रहे हो कि अनादिकाल से भी पूजते आ रहे हैं? फिर भी इलाज, क्योंकि मिले तो हमने उनको जाना नहीं। तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी तुम ना। सबको याद होगा, बोलो। या बुद्धि सेति निज न जान्यो भ्रम गिनो हितकार जिया। पुस्तक में देखो, पेज नंबर 26। अब तक मैंने तुमसे मुलाकात तो हुई, लेकिन क्या नहीं हुई? पहचान होना अलग बात है और मुलाकात होना अलग बात। मुलाकात तो आपसे कई जन्मों से हुई, कितनी बार समोसरण में गए होंगे, लेकिन आपसे क्या नहीं हुई? पहचान नहीं। पहचान हो जाती तो मैं यहां वहां भ्रमण नहीं करता। अब पहचान हुई तब क्या करना है? क्या अपनी बीमारी बताओ, क्या है तुमको? भावो विकट बन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हर्यो। भाव विकट, देख के बोले, देख के बोलोगे तो शुद्ध उच्चारण होगा। हो भावो विकट बन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हर्यो। भाव विकट, तवे इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय अनिष्ट गति धरतो फिरो तब। भाव विकट बन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हर्यो। भाव भवो विकट, विकट यानी बहुत भयंकर ये संसार है, बड़ा विकट है ना? इसमें क्या हो गया? कर्म रूपी शत्रु ने क्या लूट लिया? मेरा ज्ञान रूपी धन लूटा। कर्म रूपी शत्रु कौन है?
माइक दो। कर्म रूपी शत्रु कौन? कौन बोल रहा है? बोलो, गलत गलत कुछ। जिंदा तो रहो यार, मुर्दा आदमी तो उत्तर ही नहीं देता। ऐसा लगना चाहिए जिंदों के बीच में बैठे। कर्म रूपी शत्रु कौन है? राग देश क्या होता है? राग देश क्या होता है? आगे बढ़, नहीं आ रहा है। राग देश क्या होता है? नमस्ते गुरुदेव। विषय विकार। विषय विकार क्या होते हैं? विषय विकार नहीं समझो है? बैठ जा। क्या होता है विषय विकार? क्या होता है? अपना मन इंद्रियों के विषयों में लगता है या नहीं? ईमानदारी से बताना। लगता है कि नहीं? पैसा अच्छा लगता है या नहीं? ईमानदारी से। मकान अच्छे लगते हैं कि नहीं? लगते ना? बेटे, बच्चे, बीवी, ऊपर से कुछ भी बोलो, लगती तो तुम्हें भी ये भूदरदास अच्छे लगते हैं कि नहीं? रुपया, पैसा, मकान, गप मारना अच्छा लगता है कि नहीं? मनोरंजन अच्छा लगता है कि नहीं? ये सटरस मिश्रित भोजन ये बुरे लगते हैं, अच्छे लगते हैं? गुलाब जामुन, पानी पूरी अच्छे लगते कि नहीं? बोलो। प्रशंसा अच्छी लगती? बुराई, बुराई अच्छी लगती क्या? नहीं लगती ना? तो ये सोना, चांदी, आभूषण, ऑर्नामेंट्स, ये सब अच्छे लगते ना? बोलो हाँ या ना। अच्छे नहीं लगेंगे तो आदमी इनको पकड़ेगा क्यों, रखेगा क्यों? अच्छे लगते। विषय भोग कैसे लगते हैं? मजा आता है कि नहीं आता? तो ये जो अच्छा लगना है ना, ये कर्म रूपी शत्रु है। क्या है? ये अच्छा कोई लगवाता है या तुम्हें ही लगता है? अब इससे क्या होगा? अभी अच्छे लगते तो अभी मुझे चाहिए या नहीं? तो अब उसे पाने के लिए पूरी जिंदगी लगाता हूं, तो इससे जन्म मरण मिटता है या बढ़ता है? तो ये जो जन्म मरण बढ़ा रहा हूं, इन्हें अच्छा समझ रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो ज्ञान तुम्हारा लुट गया या तुम्हारा ज्ञान धन सुरक्षित है? इसे ही सुख मानता हूं। मानता हूं कि नहीं? इसको बोलते हैं कर्म बैरी। प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक प्राणी की 4 इच्छाएं होती हैं। कौन कौन सी बताओ? 4 इच्छाएं कौन कौन सी होती? प्रत्येक प्राणी, एक इंद्रिय से लेकर सैनी पंचेंद्रिय तक, मनुष्य, त्रियंच, नारकी, देव, सबकी 4 इच्छाएं होती। कितनी? वो ही कर्म रूपी शत्रु हैं। 4 इच्छा का मतलब है 4 संज्ञा। संज्ञा का मतलब है इच्छा। संज्ञा कौन सी 4? वो नहीं, नाउ निज दी नेम ऑफ पर्सन, वो संज्ञा नहीं। आहार, आहार, माइक दो, क्या बोल रहे? आहार, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ओके, राइट। कितनी संज्ञा हो गई? कौन कौन सी?
आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इन चार के अलावा आप सुबह से शाम क्या करते? क्या करते? पांचवा काम बताओ। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। मैथुन यानी पंच इंद्रिय के विषय भोग, है ना, ये सब मैथुन में आएंगे। आप सुबह से शाम क्या करते हैं? उठते ही साथ आहार संज्ञा शुरू। उठना तो छोड़ो, पैदा होते ही आंख भी तेरी खुल नहीं पाई, भूख भूख चिल्लाया। पैदा होते क्या चाहिए? दूध। कौन सी संज्ञा? सुबह से शाम आप क्या करते हैं? चार के अलावा पांचवी चीज बताइए। बोलो। खाना कितनी बार खाते हैं? अभी के बात नहीं कर रहे। आहार संज्ञा देखो, कितनी बार खाते हैं? खाना मतलब भोजन अकेला नहीं, मुंह में क्या क्या जाता है सुबह से शाम में, कितनी बार? दिन भर मुंह चलता है, सौंफ डाल ली, लौंग डाल ली, इलायची डाल ली, पान डाल लिया, गुटखा डाल लिया, रोटी खा ली, खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, चलते रहे। मूंगफली का सीजन है, मूंगफली चल रही फटाफट। कौन सी संज्ञा? आहार संज्ञा। दिन भर आहार संज्ञा तो है। भय, मर नहीं जाऊं, कल क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, मेरा बच्चा क्या बनेगा, शादी होगी कि नहीं। जी जितनी कुंडली दिखाते हैं ना, ये भय संज्ञा है। जितनी हस्तरेखा दिखाते हैं ना, ये डरे हुए लोग हैं अपने भविष्य से। समझ में आ रहा? काय से डरते हो तुम? भविष्य से डरते हो ना। महाराज आशीर्वाद दो, क्या अच्छा चले, तो डर रहे कि नहीं? काय से डर रहे? प्रत्येक प्राणी क्या अपना फ्यूचर नहीं सोचता है? हर चीज में, पढ़ाई लिखाई ही नहीं, अभी बैठे बैठे ख्याल आ जाएगा बुढ़ापे में हाथ पैर नहीं चले तो, किसी ने पूछा नहीं तो, हम दो में से एक बचे तो। होता है, गाड़ी में गए एक्सीडेंट हो गया तो। दिन भर ये भय रहता है या नहीं? दुकान खोली, ग्राहक नहीं आया तो, बैठ गई दुकान तो, शेयर डाउन हो गए तो क्या होगा? बोलो। काय में जीते हो 24 घंटे? घर से दुकान से घर जाने में लेट हो गया, पत्नी गुस्सा हुई तो मुझे क्या उत्तर देना है? बहाने भी सोचोगे। पत्नी सोचती वो आ गए, उनने ये देख लिया तो क्या होगा? भय संज्ञा से तुम सुबह से शाम में कितनी देर दूर रहते हो? एक आध मिनट? एक मिनट भी नहीं। कुछ ना कुछ भय चलते रहता, निरंतर चलता है। तो कौन सी संज्ञा हो गई? अब मैथुन सुबह से शाम एक क्षण भी नहीं छूटता। मैथुन जो अब्रह्म है वो केवल काम सेवन ही नहीं है, दिन भर की जो इच्छाएं हैं, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, बुरा बोलना, मन विचार करते रहना, ये सब मैथुन है। इससे कब मुक्त होते हो?
एक पल को भी नहीं। दिन भर आदमी अकेले में होगा, युवा होगा, सिवा विषय वासना का उसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं, भोगों के अलावा कुछ भी नहीं उसके पास विषय। मकान बना लूं, कपड़े रख लूं, ये कर लूं, गहने बना लूं, पैसे, जो ये सब मैथुन। समझ में आ रहा? फिर आता है परिग्रह, ये भी सारे दिन चलता है। अब बताओ, यदि ये चार संज्ञाएं ये जो है ना, यही क्या है? भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरो हरो, भव विकट। ये चार बातें हे भगवान मुझे आपसे नहीं जुड़ने देती। ये मैं भगवान से कह रहा हूं, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, ये मेरी इच्छाएं हैं जो मुझे धर्म के पास नहीं आने देती। नहीं आ रहा? मंदिर भी जाओ तो भगने का मन करता है, फटाफट हो जाए, चलो। क्यों? चार संज्ञा इंतजार कर रही है ना। तो ये जो कर्म है, कर्म क्या होता है? ये चार इच्छाएं ही तो कर्म है, और इन इच्छा की पूर्ति में पूरा एक जन्म बर्बाद कर देता हूं। अब इससे इन चार इच्छाओं की आपसे पूछता हूं, पूर्ति कब होती है? एक टाइम टेबल बना लो, चार संज्ञाएं हम 22 साल तक रखेंगे, उसके बाद नहीं। इन इच्छाओं की पूर्ति कब होती है? मरते समय तक नहीं होती। होती क्या? सोचा करता हूं भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ती है या शांत होती है? इन चार इच्छाओं की पूर्ति करोगे तो इच्छाओं का अंत होगा या और बढ़ेंगे? एक इच्छा की पूर्ति करते हैं, अनंत इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। समझ में आ? इच्छाओं की तासीर क्या है? एक की पूर्ति करोगे, अनंत पैदा हो जाएंगे, फिर जन्म मरण से कैसे मुक्त होगे? क्या किया जाए? अग्नि में घी डालना बंद करोगे या नहीं? नहीं करोगे तो परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में, पावक यानी अग्नि। इच्छाओं की पूर्ति करते रहोगे तो पूरी कब होंगी वो फाइनल बताइए। कब होंगी इच्छाएं पूरी? इच्छाएं शांत नहीं होती। इच्छाएं शांत होती हैं क्या? जो इच्छाओं को शांत कर लेते हैं वे जिनेंद्र बन जाते हैं, और जो इच्छाओं को शांत नहीं कर पाते वे जन्म मरण करते हैं। अब इच्छाएं शांत कैसे हो? अब वो रास्ता भगवान बताएंगे कैसे हो इच्छाएं शांत। इच्छा निरोधः तपः तत्वार्थ सूत्र। ये जो चार इच्छाएं हैं ये अपने आप शांत नहीं होंगी, इनका निरोध करना पड़ेगा तो छूटेंगी, नहीं तो छूटने वाली। और यदि ये इच्छाएं नहीं शांत हुई तो क्या होगा? बोलो। कित निगोद कित नार की कित त्रयंच अज्ञान, यहीं पड़े रहोगे। इच्छाएं ही जन्म दिलाती हैं,
इच्छाएं ही जन्म मरण कराती हैं। तो इच्छाओं को पूरा करने दो रास्ते हैं आपके पास, बिल्कुल क्लियर समझ लेना। या तो इतना भोगो इतना भोगो इतना भोगो कि इच्छा शांत हो जाए, ऐसा हो सकता है? भोगने से इच्छाएं शांत होती? या फिर इच्छाओं का त्याग कर दो तो इच्छा शांत होगी। अब जैसे मुनि महाराज वस्त्रों का क्या कर दिया, अब कपड़े संबंधी इच्छा बची क्या? कितना भी रेट बढ़ जाए कपड़ा मंत्रालय, टेंशन किसको होगा? बोलो, पहनने वालों को या नहीं पहनने वालों को? हमको टेंशन होगा, किसको होगा? नई नई डिजाइन आ जाए, फैशन डिजाइनर कोर्स, एक से एक वस्त्रों की डिजाइन आ जाए, मुनि महाराज का मन जाएगा क्या? कपड़े की मील बंद हो जाए, टेंशन किसको? महाराजों को या तुमको? बोलो। अब जैसे 10 दिन को सफेद पहने हो, रंगीन की इच्छा नहीं हुई ना, कि हो रही है? नहीं हुई। इससे इच्छाएं शांत होंगी या पूर्ति करने से शांत होंगी? इसलिए मुनि महाराज, भोजन बिना नहीं जी सकता कोई प्राणी, इसलिए भोजन कितना छोड़ा उनने? 24 घंटे में एक बार। अब उनको दोबारा भूख लगती है क्या? तुम्हें कैसे पता? तुम महाराज हो क्या? कितना भी बुफे सिस्टम लगा दो, कितनी भी खुशबू आए, अपना मन जाने वाला, और तुम्हारा क्या होगा? जाओ, अच्छा बना है, चमचम रसमलाई, अच्छा रुक में आती अभी खा, समझ? उसके घर गए, खाने का नहीं पूछा। दत्त तेरे कितना खाना है रे तुमको? उपास वालों का भी खाना है, अपना भी खाना है, दूसरों का भी खाना है, कितना खाना है? इसलिए मुनि महाराज 24 घंटे में कितनी बार खाते हैं? 23 घंटे का इच्छा निरोध आहार संज्ञा रुकी या नहीं? पानी कब पीते हैं? तो जल की संज्ञा रुक गई कि नहीं? बोलो, रुक गई ना? पंचेंद्रिय के विषय भोगते हैं क्या? तो मैथुन संज्ञा गई कि नहीं? गई। समझ में आ रहा? अभी पूरी नहीं गई है। पंडाल तो सुंदर लगते, ये भी तो चक्षु इंद्रिय का विषय है ना, लेकिन पूरी नहीं गई। लेकिन पाप संबंधी तो गई। समझ में आ रहा? भय, महाराज से तुम डरते हो या तुमसे महाराज डरते? बोलो, कौन डरता है? दरवाजा खटखटाने में भी डर लगता है ना? ज्यादा अभी किसी की हिम्मत नहीं स्टेज पे चढ़ जाए। अभी कोई कह रहा था महाराज ये पहली बार देख रहे हैं, नहीं तो कोई भी महाराज आए स्टेज तो भरा ही रहता है। एक आपका है जिसमें पूरा खाली पड़ा रहता है ना? डर लगता है कि नहीं? है ना? महाराज डरते हैं या तुम डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्योंकि तुम गलत काम करते हो। महाराज क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो गलत काम नहीं करते। तो काय को डरेंगे? गलत करने वाला तो डरेगा ना। अभी फालतू आ जाना यहाँ बैठ, ये गलत काम है ना, डांट पड़ेगी। समझ में आ रहा? अब तुम अच्छे शांति से बैठे हो तो डांट पड़ रही है क्या? जहां तुमने डिस्टर्ब किया तो तुम लोग हमको डिस्टर्ब करते हो या हम तुमको करते हैं? बोलो। इसलिए तुम हमको डांट नहीं सकते हो, लेकिन हम तुमको, क्योंकि गड़बड़ करते हो। थाली मत साफ करो, अभी मत लिखो, पुस्तक मत खोलो, नहीं फिर भी तुम्हें डांट खाना ही और करना ही। डर भी लग रहा है, लगता है कि नहीं? वैसे हम तुम्हारा क्या कर लेंगे? हमारे पास ना डंडा है ना तलवार है, ना हम तुम्हें मार सकते। तुम कितना भी शैतानी करो, चांटा मारेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। फिर क्यों डरते? पिटाई करेंगे तुम्हारी?
कुछ नहीं कर सकते, मार सकते नहीं, तुमको कमरे से धक्के मार के निकाल नहीं सकते, फिर भी क्यों डरते हो? भय संज्ञा। मुनि को कैसा लिखा? सिंह वृत्ति, शेर की तरह रहने का। शेर की तरह कौन रह सकता है? जिसका आचरण शुद्ध होता है, और जिसके आचरण सही नहीं होते वो शेर की तरह नहीं रह सकते। कौन सा पति बीवी से डरता है? जो दारू पीता है ना, जो मसाला खाता है, जो गलत काम करता है, उसकी बीवी छाती पे बैठती है उसकी तरह। और यदि कोई अच्छा आदर्शवान चरित्रवान आदमी हो तो बीवी की क्या मजाल की आंख उठा के देख ले, कमजोरियां तुम में हैं। समझ में आ रहा? कोई ना कोई कमजोरी कोई पकड़ लेता है, वो तुम पे हावी होता रहता है। समझ आ रहा? क्लियर हो रहा? डरेगा कौन? समथिंग इज रॉन्ग, दाल में कुछ, वही डरेगा। ईमानदार क्यों डरेगा? है ना? तो भय संज्ञा, आहार संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। मुनि महाराजों को तुमने इतना अच्छा कमरा बना के दिया, दिवाली बाद ये कमरा लेके जाएंगे कि छोड़ के? बोलो। अब औरंगाबाद में भी कमरा मिला, मुंबई में भी कमरा मिला, तो कभी देखा महाराज ने पूछा क्यों हमारा कमरा कैसा है? अच्छा है ना? बहुत याद आती हमको अपने कमरे की। ऐसा बोलते हैं क्या? आती नहीं है। समझ में आ रहा? और तुम यदि घर छोड़ के अमेरिका भी चले जाओ तो काय की याद आती? बोलो। इसका मतलब है हम घरों में रह के भी घर से बाहर हैं, और तुम बाहर रहकर भी घर के अंदर हो। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा विषय? खाते तुम भी हो, खाते हम भी हैं, सोते तुम भी हो, सोते हम भी हैं। तुम गोली खा के सोते हो, गाली खा के उठते हो, और अलार्म तुम ही लगाते हो, बज जाए तो रात सवेरे तुम ही बंद करके फिर सो जाते हो, है ना? और मुनि महाराज पूरे दिन भर भी मेहनत करें तो उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही है। उनकी चर्या में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ? तो कर्मबेरी कौन है? ये चार संज्ञाएं, इन पे कंट्रोल करो। जो कंट्रोल करता है वो पापों से बचता है, जो पापों से बचता है वह जन्म मरण से मुक्त होता है। एक ही चीज याद रखो, ये चार चीजें जो तुम्हारे अंदर है ना, इनको रोको। रोकने से रुकेंगे, अपने आप नहीं रुके। और जब ये चार संज्ञाओं में मैं जीता हूं, इनकी इच्छा पूर्ति में लगा रहता हूं, तब क्या होता है? तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए अनिष्ट गति धर तो फिरो। तब इष्ट क्या था? मनुष्य भाव किस लिए लिया था? कि तपस्चरण करके कर्मों का नाश करके मोक्ष जाऊंगा। इस इष्ट को तो तू भूल गया और पंच इंद्रियों में लगा है, भ्रष्ट हो गया। और भ्रष्ट होने के बाद क्या होता है? अनिष्ट गति धर तो फिरो। अनिष्ट गति, अनिष्ट माने दुखदाई, स्वर्ग नरक पशु, इनमें मैं जन्म मरण करता रहा। क्लियर हुआ विषय? मूल बात समझ में आई? तो अपने को दिन भर में किस किस से बचना है? चार चीजों से, ज्यादा नहीं। कितनी से बचना है? बस चार चीजें ही तो छोड़ना है। कोई बड़ी बात है क्या? आहार भय मैथुन परिग्रह, चार तो ही त्याग करना, इसमें कौन सी मेहनत लगती? ज्यादा नहीं छोड़ना। क्या छोड़ना है? आहार भय मैथुन परिग्रह, चार चीजें छोड़ दो। उंगलियों पे तो गिनने जैसी हैं, फेंक दो इनको, मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। लेकिन कुछ नादान ऐसे जो सब चार करते हुए भी कहते हैं मैं मुमुक्षु, पागल। इनको त्याग करने वाले मोक्ष मार्गी होते हैं, इनमें जीने वाले बातें करने वाले कभी नहीं हुआ करते। इनका त्याग करो।
समझ आ रहा? नहीं आ रहा? पुण्यात्मा, तुमने कहा था हम लोग पाप नहीं करते हैं। ये 4 संज्ञा ही तो पाप है ना? अब देखो, तुमको पता करना है तुम कौन सी गति से आए। अभी बता दूंगा, अब भी कोई भविष्य भविष्य नहीं देखना। एक चार्ट बनाओ फटाफट, 3 टेबल बनाओ ABC। अभी तुम्हारा सब फैसला हो जाएगा। बना ली? एक में लिख दो गति। पहले वाले टेबल में क्या लिखोगे? दूसरे वाले में लिखो संज्ञा, और चौथे वाले में, तीसरे वाले में लिख लो कषाय। टेबल बनाना आता है ना? क्या बोलते तुम्हारे यहां है? आड़ा? और जो बोलते बोलो यार, टेंशन मत लो, बात समझ में आना चाहिए। तुम हमारी बात समझ जाओ, हम तुम्हारी भाषा समझे नहीं समझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लिखो, पहली गति लिखो नरक। पहली में क्या लिख रहे हो? उसके सामने क्या लिखा तुमने? संज्ञा। नरकों में क्या ज्यादा होती है? क्रोध। लड़ते ही रहते हैं ना वो, सुबह से शाम। नारकियों का क्या काम है? फाइटिंग। और कुछ काम तो उनके पास है नहीं। जब तक आयु है, चाहे 10,000 वर्ष जिए, चाहे 33 सागर तक जिए, मार पीट के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। क्या चीज हो गई? गति कौन सी हो गई? कषाय कौन सी हो गई? और संज्ञा कौन सी हो गई? क्या? संज्ञा में क्रोध नहीं लिखा, कषाय में क्रोध लिखना। भाई दिन भर लड़ते हैं तो डरते हैं ना, मारपीट में डर तो रहेगी। अब आई कौन सी गति? त्रियंच। त्रियंच गति में संज्ञा कौन सी? आहार। उनका कभी पेट ही नहीं भरता। चींटी का पेट कितना बड़ा है? एक चावल डाल दो तो मर जाएगी उसके पेट में, लेकिन उसका पेट कभी भरता। पशुओं का कभी पेट नहीं भरता, तृप्ति नहीं होते वो, खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। एक चिड़िया सुबह से शाम तक क्या करती है? खाना ही खाना, खाना ही खाना, खाना ही खाना। तो त्रियंच गति में कौन सी संज्ञा हो गई? और कषाय कौन सी हो गई? माया। मायाचारी। छल कपट से वो भोजन चुराते हैं, यहाँ मुंह मारते हैं, कनात के नीचे जाते हैं, शिकार खेलते हैं तो सीधे बैठ जाते हैं। ये मायाचारी। भय त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। अब कौन सी गति? मनुष्य गति। लिखो, गति कौन सी? कषाय कौन सी? मां। शरीर टूट जाए, अकड़ नहीं, रस्सी जल जाए लेकिन बल नहीं जाएगा, है ना? संज्ञा कौन सी? संज्ञा मैथुन। मनुष्य में क्या? मनुष्य तो लिखवा है, क्या लिखा है? मनुष्य में मान कषाय, मैथुन संज्ञा। कुछ छूट गया क्या? हाँ तो लिख लो तुमने, उसमें लिख लो ना, है ना? अब कौन सी गति बची? देव। देव गति। संज्ञा कौन सी? परिग्रह। और कषाय कौन सी? लोभ।
अब देख लीजिए, लगाओ तुम कौन सी गति से आए हो। तुम्हारे अंदर कौन सी चीज ज्यादा है चार में? खाना खाना ज्यादा है क्या? पेट ही नहीं भरता, कभी कितना भी खा लूं, ओ लाओ ओ लाओ ओ लाओ ओ लाओ, कि काम वासनाएं ज्यादा है? मैथुन 24 घंटे मनुष्य विषय भोग काम वासना ही सोचता है, वो कभी उससे तृप्त नहीं। शरीर जवाब दे देता है, इंद्रियां जवाब दे देती हैं, लेकिन मन। ये माइक लेके बैठे हुए कुछ न कुछ बोल देंगे, तो ये भय हो गया। क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आया। बीवी से डर, तुम ज्यादा क्यों बोलते हो? अरे नहीं, ऐसा बोलती है ना, ये भय संज्ञा है। तुरंत फोन आया कि इनके बाद माइक के कुछ न कुछ बोल देंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये भय। भय संज्ञा है, डरते हैं। समझ, यही तो संज्ञा है, इनको ही पहचानो। तो अब ये जो भय है और उसके भय से तुम ना बोलो, तो तुम्हें अच्छा लगता है या बुरा? बुरा तो लगता है। बस वही दुख है, वही जन्म मरण। इसीलिए बीबी बुरी लगती है, क्योंकि वो हर चीज पे बैन लगाती है, इसलिए पसंद नहीं आती। समझ में आ रहा? तो प्रश्न क्या है तुम्हारा? प्रश्न यही था, मुझे तो ये सारी जो झंझटें आपने बताई हैं, ABC, गति, नरक, मनुष्य, देह, हाँ। भय, आहार, मिथुन, परिग्रह, हाँ। कसाय, क्रोध, माया, मान, लोभ, हाँ, इन सब से छुटकारा पाने के लिए ये जीव को आप कहाँ बिठाना चाहते हो? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। ले आओ बीवी कह रही, ले जाओ ले जाओ, टेंशन फ्री भाई। अब ये एक बात बताओ, ये चारें चीजें तुमको हम में दिख रही या सब में दिख रही? ये चारों चीजें हम में दिख रही, चार संज्ञा, कि उन पे कंट्रोल दिख रहा है। छूटा नहीं है हमारा भी, लेकिन क्या है? संयम। कंट्रोल यानी संयम है। इसलिए भगवान के पास पूरा छूट गया। इसलिए वो कैसे हैं? प्रशांत रूपाय दिगंबराय। समझ में आ रहा? हम लोग कैसे हैं? अभी साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारा संयम है। किस पर संयम है? चार चीजों पर हम संयम रखते हैं, और तुम संयम नहीं रखते हो, इसलिए जन्म मरण का अंत नहीं होता। गुरुदेव, एक दूसरी बात मेरे मन में चल रही है, रात और दिन नींद आ रही है। समस्या यह हो गई है कि आप बार बार कहते हो कि अपने को अलग अलग सब आए, अलग अलग जाएंगे। ठीक है सर, लेकिन महाराज जी, मुझे आपसे मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, लेकिन वो आशीर्वाद आप दे नहीं पाओगे। क्या क्या आशीर्वाद? मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं रहना चाहते? मतलब हमारे बाप का क्या चाहते हैं? मैं अकेला और नहीं दो जाना चार चाहता। ले आओ। मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ, मेरी प्यारी प्यारी घरवाली को छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि उसको वैराग्य हो जाए, कि हम दोनों का एक साथ मरण हो। एक साथ तो दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो महाराज माता जी बनो, तो दोनों का समाधि करा देंगे। ये भी बहुत कठिन है महाराज। या फिर बाजार में बहुत से सामान आते हैं और तो हो नहीं सकता, बहुत से सामान है बाजार में जिनसे एक साथ मर सकते। देखो, ये ऐसे ही क्लास चल रही थी और ये महाराज बैठे ना बीच वाले, प्रमुदित सागर, ये शिविर में आए थे और ऐसे ही धोती दुपट्टे पहने थे और ऐसे ही विषय चलते चलते उनके मन में आ गया कि नहीं,
उन्हें हमारी बातें तुम्हारी तरह पसंद आ गई, लेकिन उनको दिल से पसंद आई थी, तुमको दिमाग से पसंद आ रही हैं। और उनने तुरंत खड़े होकर कह दिया था, मुझे दीक्षा दीजिए। समझ, कोई प्लानिंग से नहीं आए थे, और यही चौथा 5वां दिन था। हमको भी हंसी आई तुम्हारी तरह कि ये क्या दीक्षा लेंगे। बोले नहीं, मैं दीक्षा लूंगा। पत्नी का वही नाटक ड्रामा, हाय हाय क्या होगा, क्या अब क्या होगा, बुढ़ापे में हो गया ना जो होना था, अब क्या होगा। तो हमने कहा देखो सोच लो। बोले नहीं, दीक्षा तो लेना ही है। यानी हमारी आत्मा भी कह रही थी ये भी ड्रामा तो नहीं है। फिर धीरे धीरे पीछे पड़ के पत्नी ने आधे पर्यूषण बर्बाद कर लिए रो रो के। इनने कह दिया तू रो चाहे गा। फिर हमने कहा एक काम करो, एक बार तुम घर हो आओ। ये घर गए, पूरी फैमिली के लोग बैठे, रिश्तेदार बैठे। नहीं दीक्षा मत लो, घर में रह के धर्म ज्ञान बांटने बहुत आते, घर में रह के भी हो सकता है। फिर महाराजों की बुराइयां शुरू, महाराज ऐसे होते वैसे होते, अब नहीं लेने देना तो महाराज को गालियां तो पड़ेंगी। इनने बिठाया सबको, कहा देखो एक बात फाइनल है, तुम एक बार नहीं 100 बार भी मीटिंग रखो, तुम कुछ भी कर लो, मैं दीक्षा लूंगा। चाहे लाख समझाओ चाहे कुछ करो, मुझे दीक्षा लेना है। चाहे तुम रो, पत्नी को कहा चाहे तुम प्राण छोड़ दो तो भी मैं दीक्षा लूंगा। और उन्होंने दीक्षा ले ली, आज मुनि महाराज बनकर बैठे हैं। तो मध्यम वर्गीय कुछ ऐसा जोश लाओ। बीवी नहीं, प्यारी बीवी, प्यारा ये, तो फिर क्या होगा। भूले आपको भरमतवादी। समझ में, जन्म मरण छूटने वाला नहीं। गुरुदेव, समाधि मरण भी साथ हो जाए, ये कैसे संभव मान सकते हैं? फिर तुम उसकी बीवी में इंटरेस्ट ले रहे हो। एक बार उसको बनने तो दो यार। तुम अभी से मेरे से गारंटी फार्म भरवा रहे कि एक साथ समाधि होगी क्या। अभी से फार्म क्यों भरवा, भी उसको दीक्षा तो लेने दो। फिर तो वो खुद ही करेगा कि मुझे नहीं मरना। पत्नी ने कहा ना कि मैं तेरे साथ तो नरकों में भी नहीं जाऊंगी। पति ने कहा मैं तेरे साथ कहीं जाना ही नहीं चाहता हूं, नरक की क्या जरूरत है। समझ में आ रहा। तो ये तो उनके ख्वाब हैं, ऐसा होता थोड़ी है। और मर भी जाओ ना साथ साथ, तो साथ साथ पैदा मत हो जाना, नहीं तो ट्विंस हो गए तो भाई बहन बन जाओगे। और लफड़ा हो जाएगा कि जिंदगी भर तो पति पत्नी रहे, माँ के पेट में ये क्या हो गया, ये हो क्यों भाई गए रे, हिचकी आवे रे, फिर हिचकी आएगी, है ना। एक में ही चले गए मर के, इसलिए तो अपने यहाँ एक साथ नहीं मरने देते, नहीं तो एक माँ के पेट में गए तो 7 जन्म के फेरे तो भाई रक्षाबंधन में बदल गए, फिर लफड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। और वहीं बीवी फिर मारेगी पेट में कि कम वक्त रुक जाता तो रिश्ता तो वही रहता, यहाँ आने की क्या जरूरत थी मेरे साथ तुझे। अब चल राखी बांधेंगे और क्या करेंगे। समझ में आ रहा। चलिए आगे पढ़े। हाँ अभी और कुछ बचा है। हाँ पीछे। एक साथ तो कोई ना मरे भगवान, सारे रिश्ते मिट्टी में मिल जाएंगे। बीवी दीदी बन जाएगी। नमस्ते गुरुदेव। चर्चा तो गति की है, हमें मनुष्य गति का ही सोचने लिए, लेकिन एक प्रश्न दिमाग में है। देवत्व जिनको है उनको संज्ञा परिग्रह और कसाय उनका लोभ है, तो ये तय है कि उनका भी जन्म मरण से मुक्ति नहीं है। नहीं, वो तो जन्म मरण करेंगे ना। हाँ, जन्म मरण से तो केवल हरिहंस सिद्ध हैं, वो दुनिया में कोई भी नहीं जो जन्म मरण से मुक्त। केवल वीतराग भगवान, तीर्थंकर भगवान, जिनेंद्र भगवान, ये ही जन्म मरण से मुक्त हैं, बाकी कोई नहीं। और वैसा ही रूप हमको प्राप्त करना है। इसलिए अब पहचानो अपने भगवान को। अपने भगवान के पास स्त्री होती है क्या?
क्यों नहीं होती? त्याग कर। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैथुन संज्ञा का नाश कर दिया। अपने भगवान को भोग लगता क्या? क्यों नहीं लगता? आहार संज्ञा का नाश कर दिया। अपने भगवान को महल मंदिर चाहिए क्या? चाहिए नहीं चाहिए। परिग्रह संज्ञा का त्याग कर दिया। अपने भगवान के पास अस्त्र शस्त्र हैं क्या? भय संज्ञा का नाश कर दिया। जो इन 4 संज्ञाओं का नाश करता है वो अरिहंत भगवान कहलाया करता है। इसलिए वाहन नहीं है, कपड़े नहीं है, स्त्री नहीं है, ध्यान रखना। ये कपड़े अपड़े आ जाएंगे आंगी फांगी तो ये फिर परिग्रह के त्यागी नहीं हैं। ये मूल सिद्धांत है अपने यहाँ का। जो 4 संज्ञा का नाश करता है उसका रूप कैसा होता है? अभी आएगा इसमें। छवि बीतरागी नगन मुद्रा, समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अपन को किस चीज पे संयम करना है? 4 संज्ञा, और किसी चीज पे नहीं करना। भोजन पे कंट्रोल करो, रात को मत खाओ, अभक्ष मत खाओ, गंदी चीजें मत खाओ, कंट्रोल करो, नहीं तो जन्म मरण होगा, ध्यान रखिए। और ज्यादा परिग्रह के पीछे मत भगो, ज्यादा भय संग गलत काम नहीं करोगे तो भय नहीं होगा। और मैथुन, ज्यादा इंद्रियों के भोग भोगो मत। क्लियर हुआ? समझ आ गए भगवान? कोई पूछे तुम्हारे भगवान नग्न दिगंबर क्यों? उनको सजाते क्यों नहीं? उनका श्रृंगार क्यों नहीं? उनको भोग क्यों नहीं लगाते? उन्होंने 4 संज्ञाओं का नाश कर दिया। समझ में आ रहा? ये 4 संज्ञा नाश करने से हमेशा हमेशा को सुख मिलेगा या दुख? बोलो, कितना सुख मिलेगा? अनंत सुख। कितना सुख? अपनी आत्मा के आनंद में भगवान लीन है। क्लियर हो गया? तो भगवान से अपन ने अपनी बता दी कि मैं ये जो मेरी 4 संज्ञा हैं इनने मेरा क्या लूट लिया? सद्बुद्धि, सद्ज्ञान। जो मार्ग मेरा था वह बुद्धि मेरी चुरा ली इसने। किसने? 4 संज्ञाओं ने। और भगवान आपसे मुझको अलग कर दिया। लेकिन आज इस शिविर में बैठकर समझ में आ गया, अब ना कुदेव पूजूंगा, ना कुगुरु पूजूंगा, ना उनको भगवान मानूंगा, ना उनके पास, जब उनके पास भी 4 संज्ञा है, मेरे पास भी 4 संज्ञा है, हम दोनों एक से ही हो गए। रोगी रोगी का इलाज कैसे करेगा? इसलिए वीतरागी ही हमें जन्म मरण से मुक्त। क्लियर हुआ? फार्मूला पूरा समझ में आ गया कि नहीं आया? अभी भी कोई शंका है क्या? नहीं, तुम कर नहीं पा रहे, वो सब्जेक्ट अलग है। अभी हम पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने श्रद्धान को मजबूत कर रहे हैं। ये नहीं है कि मेरे पढ़ाने का उद्देश्य कि तुम दीक्षा ही ले लो, नहीं। अपने धर्म को समझो, अपने धर्म को जानो, उस पर श्रद्धा करो। श्रद्धा वाला भी एक दिन पार हो जाता है। अभी नहीं हो रहा, आगे होगा। हम कौन सा अभी पार हो रहे हैं? लेकिन ये श्रद्धान करने से, ये ज्ञान करने से हमें जिनेंद्र भगवान के प्रति क्या बढ़ता है? श्रद्धान बढ़ता है। और हम जो विविध प्रकार के देवी देवता हैं उनके पास जाने का फिर अपना मन नहीं करता। समझ आ गई बात? अभी किस में सीख रहे हैं हम? श्रद्धा में, आचरण में नहीं सीख रहे। हम ये नहीं कह रहे कि तुम दीक्षा ले ही लो, लेकिन भीतर ये बात बैठी रहना चाहिए कि ये विषय भोग, ये संसार की बातें, ये मुझे जन्म मरण से मुक्त नहीं होने दे। क्लियर हुई बात? जैन दर्शन तो समझ में आया ना कि नहीं आया? जैन धर्म समझ में आया? फिर क्या हुआ? धन घड़ियो धन दिवसियो ही धन जन्म मेरो भयो धन घड़ी। बोलिए। देखो कल क्लास नहीं है तो उसका भी आज पढ़ लेते हैं अपन, कल तुम धूप खेने जाओगे।
धन घड़ियो धन दिवसियो ही धन जन्म मेरो भयो धन घड़ी। अब भाग्य मेरो उदय आयो दर्श प्रभु जी को लख लयो। अब हे भगवान, आज जो ये बात मुझे समझ में आई है, कौन सी बात समझ में आई? कि 4 संज्ञाएं, 5 पाप, ये मेरी आत्मा को किससे मुक्त नहीं होने देते? जन्म मरण रूपी रोग से। और इनसे मुक्त होना है तो मुझे इन संज्ञाओं पे संयम करना ही पड़ेगा। अन्य दूसरे देवी देवताओं में जाने से इस संज्ञाओं का नाश नहीं होता और वृद्धि होती है। एक आप ऐसे हैं जिसे देखकर मुझे संज्ञाओं पर संयम प्रकट होता है। इसलिए आज मेरा घड़ी माने जो पल हैं कैसे हो गए? धन्य हो गए। धन्य घड़ी यो धन दिवस। आज का दिन सार्थक रहा। अभी तक का जो मंदिर गए, पूजा पाठ सब कुछ किया, वो अच्छा था लेकिन सार्थक नहीं था। आज धन्य हो गया मेरा कि मुझे तत्व की बात समझ में आ गई। धन घड़ी यो धन दिवस यो धन जन्म मेरो भयो। हर जन्म में मैंने जिनेंद्र भगवान को पूजा, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। आज समझ में आई है। आज मेरा जन्म भी कैसा हो गया? अब भाग्य मेरो उदय आयो दर्श प्रभु जी को। हकीकत में दर्शन तो आज होंगे। अब ये ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, पहले जाते थे मंदिर तब के परिणाम देखना, और अब जाके ज्ञान रख के मंदिर जाओगे तब दर्शन के भाव अलग हो जाएंगे कि हे जिनेंद्र, आपके सिवा मुझे कोई भी पापों से मुक्त नहीं कर सकता। आज आपके दर्शन करके मेरे भाग्य का उदय हो गया। क्लियर? ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी है। अब देखना है क्या करके भाग्य हमारा उदय हो गया भगवान के। अब अपन को पढ़ना है दर्शन कैसे करते हैं। मूल बात क्या पढ़ना है? दर्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जैसा मन आए वैसा मन माना, और एक दर्शन विधि क्या होती है? जैसी भगवान ने बतलाई है। कौन सी वाली करना चाहिए? बोलो। अपने मनमानी या भगवान ने जो कहा वैसा? डॉक्टर ने जो कहा वैसी दवा लेना है, अपने मन से कुछ भी ले लेना है? मन से लोगे तो क्या होगा? रिएक्शन। और डॉक्टर के अनुसार लोगे तो स्वास्थ्य लाभ। तो आज अपन सीखते हैं 15 मिनट हैं अभी, है ना? दर्शन कैसे करना चाहिए। पहली सीढ़ी काय की? जन्म मरण से मुक्त होने की। पहली सीढ़ी तो चढ़ सकते हो ना। महाराज माता जी नहीं बनो, कोई बात नहीं। पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ना चाहोगे क्या? तो पहली सीढ़ी क्या है? जैन का पहला लक्षण क्या है? देव दर्शन, है ना? जैन का मुख्य कर्तव्य क्या है? दानम पूजा मुख्यम। पूजा करो। 6 कर्मों में पहला क्या है? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः। देव पूजा। जो लोग ये बोलते हैं कि पूजा मत करो, स्वाध्याय करो, वे मोक्ष मार्ग को नहीं जानते। पहला कर्तव्य क्या है? देव दर्शन। क्या है? अब दर्शन सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा। सम्यक रूप से दर्शन करना। तो सम्यक का अर्थ क्या होता है? सम्यक यानी राइट नहीं, सम्यक यानी
जैसा जिनेंद्र ने कहा है वो सम्यक है। समझ में आ रहा? चाहे वो तुम्हें अच्छा लगे, इंजेक्शन अच्छा लगे या नहीं लगे, उसे लगवाना ही पड़ेगा। चाहे तुम्हारा मन करे नहीं करे, जो विधि है वैसा ही करना पड़ेगा। स्कूल की ड्रेस तुम्हारे मन की हो या नहीं हो, पढ़ना है तो पहनना ही नहीं तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। समझ में आ रहा? तो मनमाने कपड़े पहन के स्कूल जा सकते क्या? मनमाने कपड़े पहन के सेना में फौज में जा सकते क्या? बोलो। मनमाने कपड़े में बैठ के घोड़ी पे बैठ सकते क्या? बोलो। नहीं बैठ सकते ना, उसके भी रूल्स है ना। तो दर्शन का भी रूल है, मनमाने दर्शन मत करो वरना फल की प्राप्ति नहीं होगी। लिखा रहता, पदत्राण बोलते उसको, है ना। यहां उतारिए, सब विधि में लिखा, चप्पल उतार के मंदिर जाएं। तो इसका मतलब उतारेगा कब है? चमड़े का नहीं, चमड़ा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो खड़ाओं की यदि बन सकती है तो आप उस चप्पल का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब तुम्हारी मर्जी, पहनो नहीं पहनो, तुम्हारा, ये कोई आगम नहीं है। ये तो मैं अपनी एक सोच बता रहा हूँ। शास्त्रों में ऐसा कुछ, लेकिन शास्त्रों में पदत्राण पहनकर मंदिर जाते थे, ये उल्लेख है। बाहर उतार देते थे, नहीं तो पैर काय को धो रहे थे। तो वो पहनकर आप जाओ। मैंने तो कहा था उस सीमा दीदी को, मंगा ले लकड़ी की, काय को लगी फालतू। उदयपुर में मिलती, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी चप्पलें, तो जहाँ कहो वहाँ मिल जाएंगी, टेंशन काय को लेते हैं? क्या कमी है? एक मांगो 10 मिलती है ना। तो वहां से आप सामग्री लेकर, मंदिर पास है तो कैसे जाओ? पैदल जाओ। पास नहीं, दूर है तो कैसे जाओ? फिर तो वाहन पे जाना ही पड़ेगा। इतनी दूर जाओगे तो फिर आगे का काम कैसे होगा? तो सुबह उठ कर के आप नहा धो के गाड़ी में बैठकर कहाँ जाओ? मंदिर जाओ। अब पहली विधि, ये तो पूर्व क्रिया थी, इसकी एक लिखो कुछ मत, मैं पुस्तक दूंगा। पुस्तक छप के आ रही, दर्शन विधि, दर्शनम देव देवश्च, दिल्ली से आने वाली, सबको दे दूंगा। अपनों को पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, बिल्कुल सरल लिखा है तुम्हारी भाषा में। तो समझ में आ? केवल तुम समझो। वहां जैसे ही आप पहुंचे, पुस्तक पढ़ने में आपको समझने में 1-2 दिन लग जाएंगे, लेकिन करने में 5-7 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही आप पहुंचे तो सबसे पहले मंदिर के सामने मानस्तंभ दिखाई देता है। क्या दिखता है? क्या दिखेगा? जिन मंदिर में होगा, जहां नहीं है कोई टेंशन नहीं, अब लड़ना मत किया हमारे स्तंभ बनाओ, है ना। है तो दर्शन करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जैसे ही आपने दर्शन किए, अंदर पहुंचे, पैर धोकर सबसे पहले मानस्तंभ की प्रदक्षिणा करो। किसकी करो? लेकिन कुछ लोग ऐसे जो लौट के करते हैं। पहले किसकी करना चाहिए? मानस्तंभ की प्रदक्षिणा। कितनी प्रदक्षिणा? 3 प्रदक्षिणा दे सिरनायो। 3 प्रदक्षिणा देकर महिलाएं पंचांग नमस्कार करें। पंचांग यानी 2 हाथ, 2 पैर, 1 मस्तक, 5 हो गए। अंग कितने होते हैं? 8। नमस्कार में कितने अंगों का उपयोग करना है? 5 का, है ना। तो कैसे? गवासन। समझ में आ रहा? नमस्कार करो। मैं सोचता हूं कि इधर आओ, खड़े हो, स्टेज पे उधर मुंह करो, नमस्कार बताओ। पंचांग कैसे करते? दाहिना, लेफ्ट पैर कौन सा है? दाहिना। राइट, जहाँ राइट हैंड है वही राइट पैर होगा। तो कैसे बैठना है?
राइट पैर की तरफ दोनों पैरों को करना, लेफ्ट की तरफ नहीं करना। किसकी तरफ करना है? जो तुम्हारा राइट हैंड है, तो जब आप बैठो तो दोनों पैर किस तरफ होना चाहिए? राइट, इसके राइट की तरफ है। इसका राइट यही है ना, पैर भी तो इधर ही है, दोनों पैर है ना। राइट, तुम्हारा लेफ्ट होगा, हमारी तरफ से राइट है वो। समझ में आ रहा? ये बैठ गए, अब क्या करना है इसको? रुक रहे तो कर नहीं लगा। इसके पास 5 अंग हैं, 2 पैर और 2 और 1 मस्तक। कितने हो गए? इन 5 को क्या करना है? ये हाथों को जोड़ना है, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं। मुकुलित हस्त कमल शोभित सिरसा, ऐसा लिखा है शास्त्र में। मुकुलित कर लो ऐसा, है ना। हस्त कमल शोभित सिरसा, सिरसा माने इस हस्त कमल को सिर के ऊपर ले जाने का, इस पे माथा नहीं रखने का। कहाँ ले जाने का? ऊपर। अब झुको, और ये नाक, पीछे का भाग उठना नहीं चाहिए। एक्सरसाइज है ना। झुको धीरे धीरे ऐसा, और ये मस्तक जमीन पर लगे। ये है पंचांग नमस्कार। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा? कौन सा नमस्कार ये? पंचांग नमस्कार। सिर कहाँ जाए? यदि सिर के हाथ के ऊपर सिर रखोगे तो फिर वो 4 अंग नमस्कार हुआ। ये और नोज, ये कहाँ टच होना चाहिए? अब जिनके पेट बड़े हैं उनका तो टच नहीं हो सकता, बीच में तोंद आ जाएगी ना, रुकावट के लिए खेद है। जो टाइट कपड़े पहने, जीन्स, नहीं जाएंगे नीचे, अटक जाएंगे। समझ में आ रहा? महिलाओं के साथ ऐसा कम होता है, इसलिए महिलाओं का आसन है, आरिकाओं का आसन है और मुनियों का आसन है। किसका है? मुनि महाराज भी ऐसे ही प्रणाम करेंगे, हाथ की जगह वो पिच्छी आगे रखेंगे, है ना। ये वंदना होगी भगवान की। और पुरुष वर्ग हैं, घुटने टेको, ऐसे भी पंचांग कर सकते हैं। हाथ ऊपर ले जाओ, अब झुको। ये होती है धोक। क्या होती है? सदा देत हो धोक। समझ में आ रहा? ये पुरुष वर्ग कर सकते हैं, महिलाएं पंचांग ही करेंगे। समझ में आ रहा? रोज करोगे तो पेट भी थोड़ा अंदर होगा, हो जाएगा सब। पैर फैलते जाएंगे, पेट जमीन पे टच होते जाएगा। समझ में आ? उठिए। पुरुष कर सकता है, लेकिन उसके पैंट एंड टाइट होते हैं ना, तो वो, हाँ, धोती में तो पंचांग ही करना चाहिए। और मुनि महाराज भी धोख नहीं दे सकते, वह भी कैसा नमस्कार करते हैं। समझ में आया? तो पहली क्रिया क्या हुई? मानस स्तंभ की 3 प्रदक्षिणा दी और क्या किया? उनको पंचांग नमस्कार किया। अब सेकेंड स्टेप, ये मैंने पूरा लिखा है, एक एक स्टेप मंदिर कैसे जाने का। फिर मंदिर वहां से मानस, समय हो गया नहीं, ऐसे कैसे? मेरा भी तो गला है, अभी फिर आना है मुझे। फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो मंदिर की पहली सीढ़ी चढ़ते हो ना, यहाँ भी है। सबसे पहले आते ही साथ उस सीढ़ी का स्पर्श करो। क्या करो? स्पर्श। क्या बोलो स्पर्श करते समय? अभी कहाँ का निश्चय हो गया? फिर वही बात, देवासुरेन्द्र सुरनाग समर्चितेभ्या पाप प्रणाश कर भव्य मनोहरेभ्या घंटा ध्वजादि परिवार विभूषितेभ्या नित्यम नमो जगति सर्वजिनालयेभ्या। अब ये तो याद नहीं होगा, एक लाइन याद हो जाएगी, 3 ऊपर की भूल जाओ। नित्यम नमो जगति सर्वजिनालयेभ्या, बोलिए। सुन के भी नहीं बोल पा रहे। नित्यम नमो जगति सर्व जिनालयेभ्यः।
अब बोलो नित्यम नमो जगति सर्वजिनालयेभ्य। लिखो मत, दूंगा पुस्तक, सुनो, दिमाग में बिठाओ। नित्यम नमो जगति सर्व, ये भी नहीं बोल पा रहे, इतना बोलो कि प्रतिदिन मैं जगत के सर्व जिनालयों की वंदना करता हूं। हिंदी भी नहीं बोल पाओगे, वो ये भी नहीं बोल पाओ, फिर क्या करें? जो चल रहा घोटाला चलने दो। क्या कर सकते? नित्यम नमो, आज एक लाइन याद कर लो। नित्यम नमो जगति सर्व जिनालयेभ्यः। बोलो नित्यम नमो। चलो ये लिख लो, एक लाइन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। नित्यम नमो जगति सर्व जिनालयेभ्यः। हाँ क्या? हिंदी में भी तो बोल सकते हैं महाराज साहब। बोल दो, क्या 4 शब्द याद नहीं? इतने अनपढ़ हो क्या? ये हिंदी जैसे तो शब्द है। जगति माने संसार, जगत, जिनालयेभ्य उनके जिनालय को क्या करता हूं? नित्यम नमो, नमस्कार करता हूं। इसमें कौन सा बड़ा भारी संस्कृत है भाई? ये तो इजी है, 1-2 दिन लगेगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो पहली सीढ़ी छूते ही क्या बोलो? नित्यम नमो जगति सर्व। इस जगत में एक मंदिर की वंदना नहीं कर रहा हूं, इस जगत में जितने भी जिनालय हैं मैं सबकी चरण वंदना करता। क्लियर हुआ? याद हो जाएगा? कौन कौन क्या बोलोगे? एक काम करो, जितने भी मंदिर हैं ना उनकी चौखट पे लिखवा ही देना चाहिए नित्यम नमो जगति सर्व, ताकि जो भी आए तो पढ़ ले। समझ में आ रहा? सुंदर जी इधर लिखवा ही दो, ताकि कोई आए देख के पढ़ लेगा। नित्यम नमो जगति सर्व, ये जिनालय की पहली वंदना है। क्लियर हुआ? अब कल नहीं, परसों इसको पूरा करेंगे, आनंद आएगा। पूरी दर्शन विधि सम्यक रूप से करोगे तो, यदि विधि से करो तो ज़्यादा कर्मों का नाश होता है, बिना विधि के करो तो कर्मों का नाश ज़्यादा नहीं होता है। अपन कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो। आपस में जय जय।